तथा फास्फोरस होने के कारण ये मैट्रिक्स क्या होता है और भी कठोर हो जाता है और इनकी जो कोशिकाएं होती है वह कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है। इनकी कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती है। तो यह कुछ इसकी विशेषता हो गई। प्रमुख काम अंतःकंकाल का निर्माण करता है, शरीर को आकार प्रदान करता है, शरीर के मांसपेशियों को सहारा प्रदान करता है, यह हमारे कोमल अंगों की रक्षा करता है। अब इसका यह संगठन जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स के कारण इसको क्या बोलते हैं हम, संयोजी ऊतक। यह मैट्रिक्स जिसका कठोर होता है तथा इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस पाया जाता है तथा इनकी कोशिकाएं जो होती है वो मैट्रिक्स में धसी भी होती है। तो यह इसकी विशेषता। यह अंतःकंकाल के निर्माण के साथ में हमारे शरीर को क्या करता है, पूरा एक जोड़े रखता है। ऐसा तो नहीं कि मेरा एक हाथ अलग है, मेरा पैर अलग है, मेरा सर अलग है, नहीं, यह एक क्या है, पूरा एक संगठित रूप से है। इसलिए इस ऊतक को कंकाल संयोजी ऊतक, मतलब पूरे शरीर को क्या करता है, यह बांधे रखता है तथा इसकी जो संगठन होता है उसमें मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि कठोर अवस्था में होता है तथा इसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस पाए जाने के कारण यह और भी मजबूत होता है। कंकाल ऊतक जो है यह दो प्रकार का होता है। पहला उपास्थि और दूसरा होता है अस्थि। इसको हम बोन्स भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले उपास्थि पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अस्थि पढ़ लेते हैं। अब हम देखते हैं उपास्थि या जिसको कार्टिलेजिनस टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी संरचना पे विचार करते हैं। यह जो है उपास्थि या अनुपास्थि का अनुप्रस्थ काट का डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें आपको कुछ मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। यह मैट्रिक्स जो होता है यह अर्ध तरल प्रकार का होता है। कैसा होता है, अर्ध तरल, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कठोर होता है। और इस मैट्रिक्स में जो विशेष प्रकार के एक प्रोटीन का बना होता है जिसको कोन्ड्रीन कहते हैं। यह मैट्रिक्स किसका बना होता है, कोन्ड्रीन प्रोटीन का बना होता है। यह विशेष प्रकार की एक प्रोटीन होती है जिससे कि इसके मैट्रिक्स का निर्माण होता है जो कि कैसा होता है, अर्ध तरल जानते हो ना, थोड़ा सा पूरा कठोर भी नहीं और पूरा तरल भी नहीं, दोनों के बीच में अर्ध तरल, ठीक है, उस प्रकार का यह इसका मैट्रिक्स या आधार पदार्थ होता है। तथा इनमें कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान होता है, अर्थात एक दूसरे से सटी नहीं होती, बल्कि इनमें दोनों में क्या होता है, कोशिकाओं के बीच में काफी स्पेस होता है या उसमें खाली जगह होती है। इनकी कोशिकाओं को कोन्ड्रियोसाइट क्या कहते हैं, इनकी कोशिकाओं को कोन्ड्रियोसाइट कहते हैं तथा इनकी जो कोन्ड्रियोसाइट्स होती है उसके ऊपर तरल पदार्थ का बना हुआ एक आवरण होता है जिसको हम लेकुना कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकुना। प्रत्येक लेकुना में 2 से 4 कोशिकाएं पाई जाती है। यहाँ आपको 4 कोशिकाएं दिखाई दे रही, यहाँ पे 2 दिखाई दे रही, 2 दिखाई दे रही। इस प्रकार इसमें जो कोशिकाओं के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को हम लेकुना कहते हैं। दिखाई दे रहा है, सभी कोशिकाओं के ऊपर क्या है, आवरण है जिसको कि हम लेकुना कहते हैं। इसकी कोशिकाओं को कोन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं तथा इसमें जो है इसके मैट्रिक्स में रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है। मैट्रिक्स में
रुधिर वाहिनियों का अभाव होता है, ठीक। लेकिन इसके मैट्रिक्स के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। यह पेरिकोन्ड्रियम में रुधिर नलिकाएं पाई जाती है। तो अच्छा, इसके मैट्रिक्स में जो तंतु पाए जाते हैं, इस तंतु को हम कोलेजन फाइबर या कोलेजन तंतु कहते हैं। तो यह इसकी संरचना हो गई, जो कि बहुत सरल है। बस याद मेन रखने लायक है कि इसका मैट्रिक्स जो है अर्ध तरल होता है। तो अर्ध तरल से आप क्या समझते हो कि उभास्थि जो होगी वह कैसी होगी, थोड़ी लचीली होगी। हड्डी क्या है, बहुत मजबूत है, हम हड्डी को मोड़ नहीं सकते, लेकिन कान को हम मोड़ सकते हैं। तो अर्थात ये क्या होगी, कान में होगी। हमारे शरीर में ऐसे कुछ सॉफ्ट बोन्स होती है जिसको कि हम उपास्थि बोलते हैं। बोन्स नहीं बोलना चाहिए, इनको कार्टिलेजिनस बोलते हैं, ठीक है। कार्टिलेज की बनी होती है या उसको उपास्थि बोलते हैं, जिसको हम मोड़ सकते हैं। तो यह ऊतक अब कहां पाया जाएगा, यह ऊतक हमारे शरीर में नाक में पाया जाता है, यह शरीर हमारे कान में पाया जाता है, यह ऊतक हमारे श्वास नली में पाया जाता है, या कंठ बोल सकते हैं, कंठ में पाया जाता है, या यह हमारे जो स्टर्नम होता है उसमें पाया जाता है। इसके अलावा सॉफ्ट नाक, कान, गला, स्टर्नम, और कोई सॉफ्ट स्थान दिख रहा है आपको कि जिसमें कार्टिलेज पाया जा सकता है, यह कान में तो पाया जाता है। इसके अलावा श्वास नली या कंठ, श्वास नली में भी पाया जाता है ना, श्वास नली आदि स्थानों में यह पाया जाता है। इसलिए यह जो होता है काफी, इनके हड्डियों को हम क्या है, इनको हम जो कार्टिलेजिनस उपास्थि होती है इसको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। हम कान को मोड़ सकते हैं। इस प्रकार से यह इसकी कुछ विशेषता होती है। अब कंकाल ऊतक में अस्थि या बोन्स को हम देखते हैं। अस्थि या बोन्स जो होती है, इसका सबसे पहले इसका मैट्रिक्स किस प्रकार का होगा, इसका मैट्रिक्स जो है वह कठोर होगा। मैट्रिक्स कठोर होता है। इनकी कोशिकाओं को ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं, ठीक। यह